हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तन्मय, गुड इवनिंग बेटा। रंजन, गुड इवनिंग बेटा। पिछली क्लास का रिवाइज कर लिया? मैं बिल्कुल ठीक हूं मुदित बेटा, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें, लास्ट क्लास में क्या, लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था उसमें कोई भी डाउट हो मुझे चैट पे भेज देना बेटा, ठीक है? चलो, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था बेटा एक बार देख ले उसको फटाफट। क्या क्या पढ़ा था हमने? मेनली हमने पढ़ा था लेंस के बारे में, थोड़ा सा पुरानी 10th की फंडेज पढ़े थे, और इमेजेस ये भी 10th में पढ़े थे, 6 केसेस जो थे। और उसके बाद हमने थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और साथ में ही हमने मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था, v/u। और मैंने बताया कि इसके फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये हम आज सीखेंगे, ठीक है? 1 मिनट लूंगा बेटा मैं। तो अभी देखते हैं फिर। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, आपने रिवाइज कर लिया ये? बढ़िया, गुड, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते बेटा सृष्टि। चलो फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमें ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी देख लिया था और लीनियर मैग्निफिकेशन देखी थी। आए अब क्वेश्चन पे जहां पे हम लेंस फॉर्मूला और यूज करेंगे, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात की जाएगी। देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर is placed 14 सेंटीमीटर in front of a concave lens of focal length 21 सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डाटा को अंडरलाइन कर लो, साथ साथ फिगर बनती है तो बना लो, सोचना आसान हो जाता है, ध्यान रखना बेटा। अपना बेटा अभी बात करेंगे इसके बारे में। आप शायद पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। आपने कभी देखा होगा पानी, ग्लास में पानी भरा हुआ है, जैसे जनरली नींबू रख देते हैं बाहर वाले सड़क पे जो खड़े होते हैं पानी वाले, और उसमें बाहर ग्लास से देखते हैं तो बड़ा नजर आता है, वो रिफ्रैक्शन ही है बेटा, वो रिफ्रैक्शन है। लेकिन पानी के अंदर देखते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। जो पहले देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये हमने ले ली उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। यहां मान लिया भाई ऑब्जेक्ट है और ये पड़ा है इससे 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और 3 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, ठीक है जी? हाँ बेटा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिफ्रैक्शन है। देखता हूं, कोशिश करता हूं, आपको समझाऊंगा उसको भी बेटा मैं। यहां पर देखो, अब पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। नेक्स्ट पार्ट बाद में देखते हैं, पहले इमेज के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के लिए, यू जो आपको दे रखा है वो -14 सेंटीमीटर होगा। मैंने माइनस क्यों कहा कि भाई रे जो है वो तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, मींस ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, थिकनेस तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक? तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखो, वो हो जाएगी -14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर की, तो इस इंफॉर्मेशन से मैं v निकाल सकता हूं। कॉनकेव है क्या? मैंने गलत पढ़ लिया क्या? ओहो, ये तो कॉनकेव था और मैंने कॉन्वेक्स बना दिया। थैंक यू बेटा, ये गलती आप मत करना। यहां था कॉनकेव, अब कॉनकेव है
तो फोकल लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी, यानी कि -21 सेंटीमीटर, यानी कि वहां भी करेक्शन कर लें माइनस। अब ठीक बेटा, करण क्लियर? हाँ अच्छा, बाकी बच्चों ने भी दिया, भेजा था मैंने, देखा ही नहीं। गुड बेटा, अच्छा है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, U पता चल गया, F पता चल गया, तो V निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, या 1/V की फॉर्म में ही लिख के करें? शिवानी ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी। UF अपॉन U प्लस F, ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज कर लूं, क्योंकि 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F को सिंप्लीफाई करके V निकाला था। मैंने कहा था इससे आसान रहता है डाटा पुट करना। तो यहां पे आएगा U विच इज -14 इंटू F विच इज -21 अपॉन U प्लस F माइनस कितना हो जाएगा ये 35, -35 हो जाएगा। अब यहां पे इसको कैलकुलेशन सिंपल कर ले तो आराम से मिल जाएगा। माइनस साइन एक कैंसिल कर दिया और 7 से कैंसिल करें, 7 2 जा और 7 5 जा, बस और तो कोई कैंसिल होगा नहीं, तो ये आ जाएगा -42/5। V की वैल्यू आ रही है -42/5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज लेफ्ट में बनेगी, मींस इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। उसने कहा है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो हम ऐसा करते हैं, फाइनल डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी तो हमने पोजीशन निकाली है, उसका साइज भी निकाल लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पोजीशन निकाली है, जरा साइज भी देखें। साइज के लिए क्या होता है? M इज इक्वल्स टू -HI/HO इज इक्वल्स टू V/U। यही फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का है, तो ये मिल जाएगा भाई V/U। V है -42/5 अपॉन, वैसे तो यहां पे हम माइनस साइन हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले में अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें तो वो नेगेटिव में ही लेते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, क्योंकि माइनस से ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और बुक्स में भी कई जगह माइनस दे नहीं रखा। तो हम यहां पर ऐसा करें कि भाई इसमें यहां पे इसको कर दें प्लस, तो ये HI-CD बन जाएगा। HI खुद -CD बन जाएगा, क्योंकि HI हम नीचे मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव में लेंगे। तो बेटर है कि हम इस तरह से यूज करें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे हम फिर माइनस साइन को हटा देते हैं, इस तरह से यूज करेंगे बेटा। HI/HO इज इक्वल टू V/U। V की वैल्यू है -42/5 और U की वैल्यू है -14, तो माइनस तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 14 3/5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर की थी और हमें निकालनी है अब हाइट इमेज की, और इनकी रेशो मिल रही है 3/5। क्या यहां तक क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके? यहां पे हमें निकालना है HI, तो HI हो जाएगा 3/5 टाइम्स HO। मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी बेटा, सॉरी आज कुछ गड़बड़ हो रही है, दिमाग कहीं घूम गया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। क्या ये ठीक? आई डोंट नो। तेरी केमिस्ट्री क्लास, आज केमिस्ट्री क्लास हुई थी ना? नहीं हुई थी? चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता होनी चाहिए। देखता हूं अभी मैं। HI इज इक्वल टू हो गया 3/5 H0, और H0 मींस HO कह सकते हो। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, तो यहां 3 पुट करूंगा तो 3/5 इंटू 3, ये आ गया 9/5 सेंटीमीटर। 9/5 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया भाई? ये 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि अब मैं इमेज के बारे में क्या कह सकता हूं? इमेज के को डिस्क्राइब करना था, तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एट
कितना डिस्टेंस आ रहा है वो, -8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। यहां से माइनस भी हटा दें, जब हम कह रहे हैं वर्चुअल तो इधर ही बन रही होगी। 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और साइज कितना है, 1.8 सेंटीमीटर हाई। ये हमने इमेज के बारे में बता दिया। अच्छा नहीं हुई थी, हो सकता है कोई दिक्कत आई हो, पता नहीं, क्या देखते हैं, अभी बात करता हूं। क्या इतना पार्ट क्लियर है? सिंपल दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक लेंस फॉर्मूला जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जिसको इस तरह लिख दिया, और उससे मैंने मैग्निफिकेशन निकालकर हाइट ऑफ इमेज निकाल ली, और पूरी उस इमेज को एक्सप्लेन कर दिया। इमेज वर्चुअल है, 8.4 सेंटीमीटर लेंस के दूर पर पड़ी है, और उसकी हाइट आ रही है 1.8 सेंटीमीटर की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला करना है बेटा, ड्राइव करना आना चाहिए। वैसे आज तक पूछा नहीं गया, आ गया तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने करवाया था, यही चीज थी बेटा। इसी में यही डायग्राम बनाकर इतना पार्ट करके अब ये लिख सकते हो। एक वर्चुअल डिमिनिश्ड बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि साइज छोटा है। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में एक चीज देखो तो आपको और अच्छी चीज समझ में आएगी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको पूरा करें तो ये HI/HO के बराबर होता है। ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को। V और U में से अगर मैं कहता हूं कि V बड़ा है U के कंपैरिजन में, तो HI बड़ा होगा HO के कंपैरिजन में। -8 V जो आया है, अभी मैं बात करता हूं बेटा, मुझे तो इसके बारे में भी पहले इसे समझ लो। M = V/U है, तो ये HI/HO। अगर मैं कहता हूं कि V U से बड़ा है तो HI HO से बड़ा होगा, और अगर V छोटा है U से तो HI HO से छोटा हो जाएगा। मींस समझो, अगर एक लेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज, जो भी लेंस के पास होगा, दोनों का कंपेयर करें, जो भी लेंस के पास होगा उसका साइज छोटा होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज में से जो भी लेंस के पास होगा उसका साइज छोटा होगा। रियल और वर्चुअल इमेज में नेगेटिव और पॉजिटिव का रूप, अभी बताता हूं बेटा सूर्यवंश, एक मिनट। यहां एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बहुत काम आता है। अंसारी बेटा, अगर कोई डाउट है तो मुझे चैट पे भेज दे, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा डाउट कॉन्सेप्ट है, और जो बहुत काम आएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज में से जो भी लेंस के नजदीक है वो छोटा है, और जो दूर है वो बड़ा है। ये ध्यान रखना है। अगर मैं लेंस लेता हूं इस तरह से, मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज यहां बन रही है, मतलब ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बड़ी बनेगी। अगर मैं कलर चेंज कर दूं येलो से, मान लो मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां रख दिया और उसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये दूर है और ये नजदीक है, तो ये छोटी बनेगी, इससे छोटी। मींस जो नजदीक वो छोटा, जो दूर वो बड़ा। क्या ये याद रहेगा? जो नजदीक वो छोटा, ऑब्जेक्ट और इमेज में से जो नजदीक वो छोटा, जो दूर वो बड़ा। क्लियर? अब जो इमेज की बात करें, देखो अगर मैं लेंस में देखूं, यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर से ही जाएंगी, ऑब्जेक्ट से जाएंगी। तो V का पॉजिटिव आने का मतलब है, लेंस के केस में V पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और V नेगेटिव अगर आ जाए तो इमेज वर्चुअल है। ठीक है?
क्या ये बात क्लियर? और कॉनकेव में सर रिपीट कर दो क्यों? ये दो सबके लिए है, ये जनरल लेंस की बात कर रहा हूं। कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी कर लो। V पॉजिटिव आ गया तो रियल इमेज, नेगेटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि पावर ऑफ लेंस पे पहुंचने से पहले मैं उसे करवा दूं जरा एक बार। यहां पर देखो जी, एक क्वेश्चन दिया गया, सुनो जी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। अरे अंसारी ऐसी बातें मत कर भाई, पूरा हमने क्या नाम उसका, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, कब रियल होती है कब वर्चुअल होती है, कैसी रियल क्या मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या है, सब तो डिस्कस कर चुके हैं। यू नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट वर्चुअल, नहीं बेटा, यू में भी समझ ले। मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पर जहां आपको याद रहे, ये इसी पेज पे ही लिख देता हूं भाई, पहले समझ लो। V का मतलब, V मैंने लिखा था कि V अगर पॉजिटिव आ रहा है फॉर लेंस, V पॉजिटिव आ रहा है तो जो इमेज होगी वो रियल होगी, और V अगर नेगेटिव आ गया तो वर्चुअल होगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट तो डिफाइन करते हैं हम U से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। U अगर नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, और U अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल। लेंस में ध्यान रखना है, मिरर में तो आसान था, मिरर में तो था कि जो नेगेटिव वो रियल, जो पॉजिटिव वो वर्चुअल। ऐसा क्यों था इसे भी समझ लो। मिरर आपने पढ़ा था 10th में, उसमें क्या होता है, इधर का स्पेस जो होता है इसे कहते हैं हम रियल स्पेस, और इधर होता है वर्चुअल स्पेस। जो भी चीज इधर बनती थी वो रियल, और जो इधर वो वर्चुअल। तो अगर इधर ऑब्जेक्ट है इधर इमेज है तो रियल, तो इधर के लिए मतलब U भी नेगेटिव V भी नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे तो राइट में ही जाएंगी भाई। इस मिरर पे स्ट्राइक करने के लिए रेस तो ऐसी जाएंगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ये डायरेक्शन नेगेटिव थी। और जो भी इधर बनेगा वो रियल स्पेस में है, मींस इधर ऑब्जेक्ट है तो रियल, इधर इमेज है तो रियल। तो U और V दोनों नेगेटिव अगर आ जाते हैं, मींस इस केस में तो था कि U V में से कोई भी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो रियल है। U V में से कोई भी पॉजिटिव हो तो वो वर्चुअल है। लेकिन लेंस के केस में उल्टा हो रहा है, मतलब कुछ चेंज आ रहा है। क्योंकि लेंस में क्या है कि अगर रेज यहां से आ रही हैं तो जाएंगी तो इस तरफ, वापस तो नहीं जाती, रिफ्लेक्ट तो होती नहीं है, इसमें तो रिफ्लेक्ट होती थी। तो इसलिए ये स्पेस जो है, दिस इज रियल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, अगर रेज ऐसे जा रही हैं तो, और ये है रियल स्पेस फॉर इमेज। इसको ऐसा भी कह सकते हो, और वर्चुअल स्पेस फॉर इमेज, और इसे कह सकते हो और वर्चुअल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट। यानी कि लेंस के केस में क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है तो ऑब्जेक्ट के लिए ये रियल और ये वर्चुअल स्पेस, लेकिन इमेज के लिए ये रियल और ये वर्चुअल। अब इतने में कंफ्यूजन होने का डर रहता है, तो ये याद रखो, लेंस के लिए ये याद रखो। मिरर का तो ज्यादा आसान था। नहीं बेटा, मिरर फॉर्मूला तो है ही नहीं, रिफ्लेक्शन तो आपके सिलेबस से ही कट गया है।
सर ग्रेडेड ऑप्टिक फाइबर में लाइट लगभग स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल लगभग स्ट्रेट कह सकते हो, एग्जैक्ट स्ट्रेट तो नहीं, अगर क्योंकि फाइबर्स बहुत पतले से होते हैं तो लाइट ऐसे ऐसे चल रही होती, थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 करती हूँ। अब ऐसे ऐसे को अगर मैं बहुत पतला कर दूं तो लगभग स्ट्रेट नजर आती है हमें। ठीक शिवांश, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत पतले पतले हम यूज करते हैं, इतना मोटा जो दिखाया था इतना बड़ा नहीं होता। ये सब क्लियर? मैं कहता कि क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा है, जब उसको देखो, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, समझे उसको बेटा। हमें एक लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ जो है सपोज 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, और पूछा गया कि ऑब्जेक्ट कहां रखें, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सच दैट image size is 3 times of object size. Where should an object be placed such that image size is 3 times of object size? अब इसमें डायरेक्ट मैग्निफिकेशन नहीं बताई कि 3 है या -3 है, कुछ नहीं बताया। अभी मैंने +3 और -3 के बारे में आपको डिस्कस भी नहीं किया, वो करना है, लेकिन इसमें बताया भी नहीं किया, हमें जरूरत नहीं है। इसे पूछा कि ऑब्जेक्ट कहां रखें कि इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट की साइज का 3 टाइम्स बने। अब 3 टाइम्स हो सकता है कि इमेज रियल हो सकता है कि इमेज वर्चुअल हो, लेकिन साइज 3 टाइम्स हो सकता है। सर मिरर में टेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट होती है एंड लेंस में टेंडेंसी सेम साइड की, इसलिए रियल वर्चुअल। बिल्कुल बेटा। अब यहां देखो बेटा, इस केस में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं ये समझो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में यू वी मत मानो, कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वो यू मान के कर लिया, बहुत गड़बड़ होने के चांस है। आप किस्सा लो, आप लेके चलो भी ये लेंस है जिसकी फोकल लेंथ तो मुझे दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां पे, यहां कहां भाई, मिरर से x सेंटीमीटर पर, यानी कि मैंने x सेंटीमीटर एक डिस्टेंस माना है, मैंने यू नहीं माना। यू मानने में गड़बड़ होने के चांस है, पता नहीं चलेगा कि हमने सही किया नहीं किया। यहां कैसे पता चलेगा ये भी बताता हूं। यू की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, लेकिन मैंने क्या माना, x सेंटीमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। अगर x नेगेटिव आ गया इसका मतलब या तो मुझे उसे रिजेक्ट करना है, एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है, हटाना है उसको, या फिर मैंने क्वेश्चन में कोई गलती कर दी है जो नेगेटिव आ गया भाई, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने गड़बड़ की है अगर x नेगेटिव आ गया। मान लो x के 2 आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले का तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अभी नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है x, क्योंकि x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, u तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और अगर x के दोनों आंसर ही नेगेटिव आ गए, इसका मतलब मैंने कुछ गलती कर दी, चेक कर लो। या फिर ये तब केस आ सकता है जब वो कंडीशंस जो दे रखी हैं वो पॉसिबल ना हो, तभी नेगेटिव आ सकता है, तो आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम कहां रखें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स हो। अब देखो भाई, इसमें 2 केस बनते हैं। एक बनता है कि हो सकता है रियल इमेज बन रही हो, रियल इमेज का केस फर्स्ट केस। सेकंड केस हो सकता है कि भाई हो सकता है वर्चुअल इमेज बन रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों केस एक एक बार लेके चलते हैं। भाई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया x डिस्टेंस पर, तो u की वैल्यू तो -x हो जाएगी, u की वैल्यू -x, और f जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, ये तो हमें दे ही रखा है।
अब अगर मैं कहता हूं रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज तो बनेगी राइट साइड में, यानी कि रियल इमेज का जो v होता है वो तो पॉजिटिव होता है। रियल इमेज का v जो होता है पॉजिटिव होता है। अब उसने एक साथ में क्या कहा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स होना चाहिए, मींस v की वैल्यू u की वैल्यू के 3 टाइम्स होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट ने कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स हो, इस स्टेटमेंट ने यह बता दिया कि v को मुझे 3x रखना है, प्लस या माइनस वो केस पे डिपेंड करेगा। पहले मैंने केस लिया रियल इमेज का, रियल इमेज का मतलब भाई इधर बननी चाहिए तो पॉजिटिव यानी कि 3x। और अगर वर्चुअल केस लूं तो u की वैल्यू तो -x है, f की वैल्यू है 20। अब v वर्चुअल इमेज, अरे वर्चुअल इमेज तो इसी साइड पे बनेगी तो उसका v नेगेटिव होगा, तो वो लिख दिया -3x। ये 2 केसेस समझ में आ रहे हैं। f पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक मनस्वी बेटा। अब ये x कैसे निकालें? तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास है ना, लगा देते हैं। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v - 1/u x नेगेटिव का इज इक्वल टू 1/f। अरे f ही लिख दिया मैंने, f की वैल्यू पुट करें भाई, f है 20। सिंप्लीफाई करते हैं इसको x के लिए, तो ये माइनस से तो माइनस कट गया, 1/x कॉमन ले लूं तो 1 + 1/3 हो गया 4/3। 4/3 का मतलब यहां पे हो गया 4/3 और नीचे x इज इक्वल टू 1/20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/3, 80/3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये मिल गया, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई आंसर मिल जाए, चेक करते हैं। 1/v नेगेटिव का -1/u -x इज इक्वल टू 1/f। यहां तो नेगेटिव साइन कट जाएगा, यहां हो जाएगा 1 - 1/3 मतलब 2/3, 2/3x इज इक्वल टू 1/20। तो x की वैल्यू आ रही है 40/3 सेंटीमीटर। मुझे 2 आंसर मिल रहे हैं, 40/3 सेंटीमीटर भी और 80/3 सेंटीमीटर भी, 40/3 भी और 80/3 भी। यानी कि ऐसा लेंस, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है, उससे अगर 40/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखूं या 80/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखूं, दोनों केसेस में जो इमेज मिलेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स होगा। हाँ, ये क्वेश्चन में बताया नहीं भी रियल चाहिए वर्चुअल चाहिए, तो मैंने दोनों केस ले लिए। अगर बताया होता कि रियल ही चाहिए तो मैं यही केस लेता, अगर बताया होता वर्चुअल ही चाहिए तो ये ले लेता। जब कुछ नहीं कहा तो दोनों आंसर ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर? मैंने मैग्निफिकेशन यूज कर ली, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी नहीं यूज किया, लेकिन उसका लॉजिक यूज कर लिया, क्योंकि v/u इज इक्वल टू hi/ho है। अगर hi/ho का 3 टाइम्स है तो v भी तो u का 3 टाइम्स होगा। क्या ये क्लियर? अब जरा मैग्निफिकेशन में एक चीज और सुन लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। देखो भी, अगर सर इज रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मेंस? हाँ बेटा, मेंस में तो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके जरूर, प्रथम मेंस में तो आते हैं। अगर देखो मैं बात करता हूं अगर रियल इमेज की, रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हम जनरली रियल ही लेते हैं, जब मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें
अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव होगा और रियल इमेज है तो v पॉजिटिव होगा। तो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में देखें भाई होता है v बाई यू, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव पुट करूंगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी। तो ध्यान रखना है रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है और वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज है तो u तो नेगेटिव क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, और v भी नेगेटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन जो आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव बाय नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मींस अगर आपको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन दे रखी है और कुछ नहीं बता रखा लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में पता है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब वर्चुअल इमेज और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब रियल इमेज। क्या ये क्लियर? समझ में आ रहे हैं बेटा? ये माइनस वी बाई यू बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था मिरर के केस में, लेंस में तो v बाई यू है। लेकिन जनरली मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करते समय हम टेंशन ही नहीं लेते कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, लॉजिक यूज करते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। यहां इनडायरेक्टली मैग्निफिकेशन दे रखी थी कि 3 टाइम्स है लेकिन ये नहीं बता रखा था कि +3 -3। मैंने कहा छोड़ो, रियल इमेज तो मैंने साइन उल्टा कर दिया, वर्चुअल इमेज तो दोनों का साइन नेगेटिव रखा और मुझे समझ में आ गया कहां रखना है। कृष्णकांत मैं चेक करवाता हूं बेटा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि रोज तो जल्दी चलती हैं, ऐप पे तो पहुंचती हैं, क्यों नहीं पहुंच रही आपके पास, क्यों नहीं पहुंच रही देखते हैं बेटा अभी। नेक्स्ट चले फिर। चलो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, वैसे तो ये भी 10th का ही टॉपिक है लेकिन फिर भी आता है। वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल दोनों रियल ऑब्जेक्ट के लिए थी बेटा, ये भी फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर पूछा जाए भी ऑब्जेक्ट कहां रखें, रखना है तो कंफर्म है कि वो ऑब्जेक्ट रियल ही होगा, तभी तो रख पा रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम कैसे रखेंगे, वो तो बनेगा, क्रिएट होगा किसी इमेज का। चलो जी अब बात करते हैं पावर ऑफ ए लेंस। 10th का ही टॉपिक है, पढ़ रखा है, फिर डिफाइन कर देता हूं। पावर ऑफ ए लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। इन मीटर फोकल लेंथ को अगर मीटर में यूज करेंगे और 1/f निकालेंगे तो हमें मिलेगी पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, किसी को याद है 10th का? पावर की यूनिट, पावर ऑफ ए लेंस की यूनिट, वो दूसरी पावर नहीं, वर्क एनर्जी वाली पावर की यूनिट तो वॉट होती है। इस पावर की यूनिट, लेंस की जो पावर निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? पार्थ बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आ सकता है लेकिन उस केस में मैग्निफिकेशन आपसे नहीं पूछेंगे वो। कृष्णकांत बेटा मैं चेक कराता हूं, मैंने पढ़ लिया था आपका मैसेज, मैं चेक कराता हूं और डलवाता हूं अगर नहीं पहुंची आपके पास तो। बहुत बढ़िया, डायोप्टर प्रथम ने आंसर दिया है और भी अमन ने भी दिया था, विवेक, विशेष, बहुत बढ़िया बेटा। पर सेंटीमीटर नहीं कहते हम इसको, जनरली हम कहते हैं इसको डायोप्टर। लेकिन इसको हम सिंपल कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पावर 5D की, ऐसे लिखते हैं ना। पावर ऑफ ए लेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसमें कोई ज्यादा फंडे हैं नहीं, सिंपल पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। डायोप्टर कहते हैं इसको हम, यूनिट जो होती है डायोप्टर में होती है। और फोकल लेंथ ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं कि मान लो किसी की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा मान लो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो बताओ वो लेंस कैसा होगा? अगर किसी की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर तो वो उसका वो लेंस क्या, कौन सा लेंस होगा? वो फोकल लेंथ पॉजिटिव।
फोकल लेंथ पॉजिटिव मींस वो कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और उसकी पावर जो आएगी वो कितनी आएगी? मुझे समझ आ रहा है। गुड बेटा, समझ में आना जरूरी है करण। इसकी पावर हो जाएगी 1/f, लेकिन मीटर में 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर हुआ, तो मैं यहां पे 0.2 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर। और अगर मैं कहता हूं कि किसी की फोकल लेंथ सपोज -25 सेंटीमीटर की है, तो समझ में आ गया कि वो लेंस कॉनकेव लेंस होगा। तो उसकी पावर जो आएगी वो आएगी 1/25 नेगेटिव का, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी -4 डायोप्टर। यानी कि किसी की पावर नेगेटिव आ रही है मींस वो कॉनकेव लेंस है, पावर पॉजिटिव आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब पावर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि फोकल लेंथ ही नेगेटिव पॉजिटिव थी। क्लियर? बात बेटा फिर वही गड़बड़ कर रहा है जो मैंने अभी बताई थी, सृष्टि भी वही गड़बड़ कर रही है। आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, सेंटीमीटर में ही डाल दिया। स्पेशली मैंने ये भी बताया था कि बच्चे यही गलती करते हैं, मत करना ये गलती। ये सेंटीमीटर में दे रखी है, पावर तब निकलती है जब फोकल लेंथ हम मीटर में पुट करते हैं। क्लियर क्या? ये बात सबको क्लियर? चलो, ज्यादा कुछ पावर में है नहीं, हम आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, कुछ पुराने नए मिलाकर कैसे आ रहे हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लिए अभी, ये एग्जांपल ही है एनसीईआरटी का। देखें बेटा इसको जरा। इफ f is equals to 0.5 मीटर फॉर ए ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? फर्स्ट पार्ट, फोकल लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, मीटर में ही दे दी तो मेरे लिए तो पावर निकालना आसान। 1 फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि 1/0.5, तो आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। कार्तिक बेटा ये प्रॉब्लम जो थी, आई प्रॉब्लम्स, ये आपने 10th में पढ़ी थी, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, ये गड़बड़ जल्दी वाली नहीं होनी चाहिए पार्थ बेटा। और पेपर को बहुत तसल्ली से, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के करना है। कई बार मैं गड़बड़ कर देता हूं भाई, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपको ये, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्क्स मिलने हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। डबल एम क्यों लिखते हैं सर? मीटर है तो डबल में क्यों लिखे हैं? डबल में कहां लिखे हैं? कहां डबल में लिखा है मैंने? 1/0.2 का मतलब 5 ही तो होगा। पॉइंट रिमूव कर, 10/2 5 ही आएगा। कहां डबल लिखा मैंने? कोई डबल नहीं लिखा। प्रीति गुप्ता बेटा किस में कह रहे हो? एम को डबल में क्यों लिखा है? कोई डबल तो नहीं लिखा बेटा मैंने, सिंपल सिंपल डिवाइड किया है, एफ की वैल्यू पुट की है बस। तो यहां पे मैं दे रखा था कि अगर फोकल लेंथ 0.5 मीटर की है तो पावर पूछी थी, निकाल ली। दूसरा क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, जरा उसको देखें। वो कह रहा है दी रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. Its focal length is 12 सेंटीमीटर. What is the refractive index of the glass? इसका refractive index means म्यू निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जल्दी से बताओ।
मुझे पूछ रहा है सर पावर का फिजिकल मीनिंग क्या है। विजुलाइज करवाता हूं आपको बेटा अभी मैं। प्रीति बेटा ये 1/f इन mm नहीं है, ये है इन मीटर। हाँ मुझे लग रहा है वही गड़बड़ लग रही है, ये है इन। मैंने जो लिखा है इसे और थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। फोकल लेंथ जो लेनी है इन मीटर, ऐसे। ठीक प्रीति बेटा समझ में आ रहा है। फोकल लेंथ इन मीटर लेनी है, डबल नहीं करनी। तो यहां पे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर में थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर यूज किया। इस केस में मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में पुट कर दिया, लेकिन लेनी तो मीटर में थी, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो 25 को 100 से डिवाइड करूंगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब इसमें सेकंड पार्ट में देखो, हमें दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, फोकल लेंथ दे रखी है, म्यू पूछ लिया, तो लेंस मेकर फॉर्मूले से काम चल जाएगा। नहीं प्रथम, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सिंगल सरफेस वाला नहीं, क्योंकि लेंस दे रखा है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होगा। 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये यूज करेंगे बेटा। तो यहां पे f दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/12 इज इक्वल्स टू μ2/μ1। μ2 होता है इसका मीडियम जो मुझे निकालना है, μ1 सराउंडिंग जो एयर 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। ध्यान से देखना बेटा, अब मैं लेंस को अगर यहां से देखूं तो r1 मैं लूंगा पॉजिटिव का या नेगेटिव का, डिस्टेंस तो यहां से मेजर करना है, तो पहली सरफेस के लिए r होगा पॉजिटिव 10 माइनस दूसरे के लिए r होगा नेगेटिव माइनस 15। देखो जी डाटा सही पुट किया, चेक कर लेना कोई गलती ना हो। सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें म्यू निकालना है। सर अगर हाँ एम में मीटर में नहीं ले रहे तब भी आंसर तो आ रहा है सर। नहीं बेटा वो आंसर ठीक नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं किया कि मैंने मीटर, देखो यहां मीटर में था तो मीटर में ही लिया 0.5 मीटर, तो आंसर आ गया 2 डायोप्टर। अगर मैं सेंटीमीटर में ले लेता 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 सेंटीमीटर, अरे तो कुछ और आंसर आएगा, 2 थोड़ा आएगा। एक शिवांश, तब तो आंसर कुछ और आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा भाई 1/12 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और इस पार्ट में देखें तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, एलसीएम आ जाएगा 12 और 10 का 30, 3 + 2 ये हो गया 5, 5 6 30, 6 से 12 कैंसिल करेंगे तो 2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यहां, और ये -1 हो जाके +1 होगा, तो 1 + ½ मतलब 3/2 सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो आपने R1 R2 कैसे डिसाइड किए, वो आपकी मर्जी है बेटा। मैंने लास्ट टाइम बताया था वासु कि लेंस को मैं यहां से यूज करूं या यहां से यूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको R1 ले लो या इसको R1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ध्यान रखना है किसी एक डायरेक्शन से तो लेके चलोगे। अगर यहां से इंसिडेंट रे भेजते हो तो पहले ये R1 + 15 का होगा, फिर R2 -10 होगा। सॉरी बेटा। किसी भी डायरेक्शन से डिसाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी वासु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इस डायरेक्शन से लेता तो लिखता 1/15 माइनस ऑफ 1/-10, आंसर यही आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रथम देख कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, आंसर 3/2 आ रहा है। इसका थर्ड पार्ट देखें क्या कह रहा है। अच्छा हमने एक पोर्शन छोड़ दिया, मुझे अचानक याद आया थर्ड पार्ट करके, अभी जाते हैं वापस उस क्वेश्चन पे, इसको देखें पहले। A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? बहुत बढ़िया। Refractive index of air water is this. Refractive index of air glass is 1.5. ग्लास का भी दे रखा है, वाटर का भी दे रखा है, और हमने कुछ चेंज किया।
इसके लिए देखें भाई, पेज आगे है, बिल्कुल है, नहीं है। हम यहां पर हैं और इसके आगे पेज है भाई, कंफ्यूजन हो गया। देखो भाई, ये थर्ड पार्ट को ध्यान से पढ़ लो। डाटा मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। एक कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एयर में अगर उसे वाटर में डाल देंगे तो कितना होगा, ये निकालना है। देख बेटा, 20 सेंटीमीटर, ये कॉन्वेक्स लेंस और बाहर एयर, तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इसी को अगर मैं वाटर में डाल दूं, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, ये वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है इसका कुछ भी होगा। ये किसका बना हुआ है? लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। हाँ, ग्लास का दे रखा है बिल्कुल 1.5 और 1.33। ये है 1.5, इसका म्यू, और इसका म्यू तो 1.5, और वाटर का 1.33, मतलब 4/3 लिख सकते हैं। अब मुझे इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखे, मैंने एज्यूम कर लिया ये R1, ये R2। ठीक, तो लेंस तो वही है, ये R1, ये R2। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करें तो मुझे मिलेगा 1/20, फोकल लेंथ 20 दे रखी है, μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इस केस में इक्वेशन नंबर 1, इस केस में फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, तो मैंने लिखा भाई 1/f इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 4/3 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर 2। R1 R2 मुझे नहीं दे रखे और मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे तो f निकालना है। सिंपली देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये पूरा पोर्शन तो कट ही जाएगा। क्या जरूरत है मुझे R1 R2 निकालने की? इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में दे रखी थी और पूछी है वाटर में कितनी होगी, तो मैंने सिर्फ ये μ1 जो यहां होता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले 1 था अब 4/3 हो गया, वो पुट कर दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, देखो जी, 1/20 डिवाइडेड बाय 1/f इज इक्वल्स टू, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, ये आएगा 1.5 माइनस 1 0.5, नीचे आएगा 1.5 अपॉन 4/3 माइनस 1। थोड़ा सा इजी कर लें, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये 3/4 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा -1। क्या इक्वेशन ये बन जाएगी? इसको ऊपर लेके जाएं तो उल्टा हो जाएगा, मींस f/20, 0.5 का मतलब भी हाफ होता है, पुट कर दें हाफ, और ये कितना आएगा भाई 9/8 माइनस 1, एलसीएम आएगा 8, 9 माइनस 8 1, 1/8, तो ये 2 से तो ये कैंसिल हो गया 4, और ये 4 ऊपर जाके ये बन जाएगा 4, तो f की वैल्यू हो गई 20 × 4 80 सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ एयर में 20 है, जो ग्लास का बना हुआ है, और डाल दिया वाटर में तो उसकी फोकल लेंथ वहां कितनी होगी, वो आ रही है 80 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। क्या ये सब क्लियर सबको? बहुत बढ़िया, कई बच्चों को तो आंसर आ गया था मेरे पास। बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, प्रथम, पार्थ, कार्तिक, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक, इजी पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर मुझे कुछ ऐसे लेंस दे रखे हैं,
एक लेंस, थिन लेंसेज, थिन लेंसेज का मतलब कि ये थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा हमने कॉनकेव लगा दिया, चौथा फिर से कॉन्वेक्स लगा दिया, फिर कॉनकेव लगा दिया, कैसे मर्जी लगा दो। इनकी फोकल लेंथ है f1, f2, f3 एंड सो ऑन। जब हम ऐसे बहुत सारे लेंसेज को कांटेक्ट में ले आते हैं और थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस पूरे लेंस को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो सिंगल लेंस कैसा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये डिसाइड करेगा कि इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंग। बेटा लेंस की फोकल लेंथ फिक्स रहती है अगर उसके सराउंडिंग के मीडियम को हमने चेंज नहीं किया। मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, मिरर को एयर में रखो, वो वाटर में डाल दो, उसकी फोकल लेंथ तो सेम ही रहती है। लेकिन लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग यानी कि आसपास जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है। भाई फॉर्मूले में μ2 बाय μ1 था, तो ये μ1 भी इफेक्ट करता है फोकल लेंथ पर। मीडियम चेंज करते ही फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक सूर्यांश? अब देखो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f। ये f मैंने माना इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ f, ये इक्वल होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंस कांटेक्ट में है सबके लिए कर दो। बस ध्यान ये रखना है f1 f2 f3 जब पुट करोगे तो विद साइन कन्वेंशन, मतलब कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, इफेक्टिव पावर ऑफ फाइनल लेंस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर? अभी एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, सर पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? थोड़ा कंपैरिजन से समझते हैं इसको हम। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मुझे कुछ पेज इंसर्ट करने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि थ्योरी अलग चीज है और ये डाउट्स अलग हैं। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि एक लेंस ये है, ये कैसा लेंस कहते हैं इसे हम? कॉन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। लेंस की थिकनेस नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल बेटा, हमेशा हम लेंस की थिकनेस नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, लेंस की थिकनेस नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ की है क्या इसमें? 4 ये ऊपर गया, 80 आ गया, तो ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो ठीक किया है बेटा मैंने। शायद चेक करना आप खुद करके बेटा एक बार। मैं बता रहा था बेटा पावर के बारे में। ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसका क्या काम है कि अगर पैरेलल रेज भेजते हैं तो ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग भी भेजते हैं तो उनको भी कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो डिपेंड करता है। मान लो मैं ऐसा कहूं कि इसको मैंने पैरेलल रेज भेजी, इसने ऐसे कन्वर्ज की, उसी जगह पे मैंने अब दूसरा लेंस रख दिया, उसको भी वैसी ही पैरेलल रेज भेजी, उसने यहीं कन्वर्ज कर दिया। क्या कहोगे कौन सा लेंस पावरफुल है? इनमें से ए लेंस या बी लेंस, क्या कहोगे कौन पावरफुल है? अरे वो अपना काम कौन ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहा है? पैरेलल रेज भेजी, इसने कन्वर्ज किया, इसने भी कन्वर्ज किया,
लेकिन इसे कन्वर्ज करने में टाइम लगा। अरे लाइट्स को बेंड करना था, इतनी दूर जाके थोड़ा सा ही बेंड कर पाया, इतनी दूर जाके मिली। यहां पे उसने ज्यादा बेंड कर दिया, तो पावर ज्यादा किसकी लग रही है, कौन पावरफुल है, ये। इसका मतलब अगर इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, तो मैं कह सकता हूं कि P2 इज मोर देन P1। P2 इज मोर देन P1, ये ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी पावर ज्यादा आनी चाहिए, और फॉर्मूले से निकालोगे तो इसी की आएगी, इसकी ज्यादा पावर मिलेगी। शिवानी देख बेटा, ए की नहीं बी की पावर ज्यादा है, वो ज्यादा बेंड कर पा रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है। मिनाल आप भी गड़बड़ लिख रहे हो बेटा, बी ज्यादा पावरफुल होगा। अरे इसने तो थोड़ा सा ही कन्वर्ज किया, इसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, ज्यादा बेंड। भाई रेज ऐसे जा रही थी, कुछ नहीं है तो सीधी निकल जाती, लेंस आ गया, उसने कन्वर्ज करना है। एक ने तो थोड़ा सा बेंड किया तो मिलते दूर जाके मिली, एक ने ज्यादा बेंड कर दिया। देखो ध्यान से जरा, ये ऐसे जाती, इतना बेंड किया, ये ऐसे जाती, इसने तो ज्यादा बेंड किया, तो ये ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर ज्यादा है। अभी कैसे भाई, देखो पैरेलल रेज आ रही हैं, मीट कहां करती हैं, फोकस पे, यानी कि इसकी फोकल लेंथ देखें तो बड़ी है और इसकी फोकल लेंथ छोटी है, तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी उसकी पावर ज्यादा। तभी हमने 1/f बनाया पावर। तो पावर का फिजिकल मीनिंग समझ में आ रहा है। ऐसे ही इसको डाइवर्जिंग से भी देख सकते हैं। अगर मैं लेंस ये वाला ले लूं, इस पे पैरेलल रेज भेजें, ये लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो ये ऐसे जा रही हैं भाई। फिर से एक लेंस बनाया, वैसा ही थोड़ा सा अलग ले लिया मटेरियल, कर्वेचर, इसने क्या किया, ऐसे भेज दिया। अब ध्यान से इन दोनों को देखो तो भाई इसमें इतनी बेंडिंग हुई और इस केस में इतनी ज्यादा बेंडिंग हुई। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं C और इसे कहता हूं D, तो कौन पावरफुल, C या D? कार्तिक पढ़ लो बेटा, बेटर है पढ़ लो, अच्छा रहेगा। Let's show the reason why फोकल लेंथ कम है तो P ज्यादा आता है। बिल्कुल बेटा, इसीलिए P ज्यादा आता है अगर फोकल लेंथ कम हो। तो अगर इनकी पावर्स में कंपेयर करूं मैग्नीट्यूड वाइज, देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो सिर्फ ये साइन बताता है, पावर नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना ये बताता है कि वो लेंस कैसा है, वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। पावर किसकी ज्यादा है वो तो मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे पावर C की कम है और D की ज्यादा है, C की पावर कम और D की पावर ज्यादा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो फोकस यहां आएगा, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अरे तो फोकस बहुत नजदीक आएगा। फोकल लेंथ छोटी, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ बड़ी, पावर कम। क्या ये क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसको लेकर? पावर का फिजिकल मीनिंग उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, कितना ज्यादा काम उस लेंस से वो लेंस कर सकता है, वो उसकी पावर डिसाइड कर रहा है, वो अपना काम कितनी ज्यादा, जितना अच्छी तरह से कर सकता है। सर P = 2/RB हो सकता है क्या? नहीं बेटा, यहां पे नहीं हो सकता। अच्छा, लेंस के लिए R कब डिफाइन किया हमने? आपको ध्यान हो, लेंस का जब हमने रे डायग्राम बनाए थे तो हमने F और 2F लिखा था। आपको ध्यान हो, मिरर के केस में तो हम दिखाते थे F और C, वहां दिखाते थे फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। क्या लेंस में मैंने ऐसा कभी कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? अरे दोनों तरफ के तो अलग अलग रेडियस होते हैं, किस रेडियस का आधा करूं फोकल लेंथ? तो हम यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन नहीं करते,
रेडियस और कर्वेचर दोनों सरफेस के होते हैं और वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक लेंस की तो फोकल लेंथ एक ही होती है। तो यहां पे r से लिंक मत करो f को ऐसे डायरेक्टली कि f = r/2, ये तो मिरर में चलता है बस। हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पावर कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये तो फिगर है, हाथ से बनी हुई है, गड़बड़ हो सकती है। बेटर है कि फोकल लेंथ निकाल लो, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम। हाँ बेटा करण, मैं आ गया तो यहां क्लासेस कौन लेगा? तो जब हमारी आईज सही हों और अगर हम चश्मे पहन लेते हैं तो कुछ दिखता क्यों नहीं है? देखो, अगर हम कुछ ज्यादा पावर का चश्मा पहन लेते हैं, एक्चुअली होता है क्या कि हमारी आईज में रेज आ रही हैं और रेटिना पे इमेज बना रही है, लेंस कर पा रहा है। आपने जबरदस्ती एक लेंस और लगा दिया आगे, उसने कुछ टेढ़ा कर दिया। अब आई का लेंस इतना पावरफुल नहीं कि उस टेढ़े को भी और सीधा कर दे, ऑलरेडी तो ठीक ठाक था, अब वो फोकस रेटिना पे बना ही नहीं पा रहा, तो हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो इस बार सीबीएसई ने दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सैंपल पेपर रिलीज करने हैं, न्यूज में पढ़ा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, देख लेंगे। दोनों साइड फोकस सेम डिस्टेंस पे होगी, बिल्कुल शिवांश बेटा, हमने बताया भी था, इस साइड से यूज करो या इस साइड से यूज करो, फोकल लेंथ सेम आती है, मैंने करके भी दिखाया था, याद रखना। ये एक लेंस की एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है, जिस साइड से मर्जी निकाल लो फोकल लेंथ सेम ही आएगी। बिल्कुल शिवांश, दोनों साइड से फोकल लेंथ सेम आती है। चलो एक नया क्वेश्चन देखें इस पे, इसका जरा, ये लो जी, आओ। व्हाट इज द फोकल लेंथ? निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैं घबरा गया भाई, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ ही पूछ रहा है। What is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter? यानी कि एक लेंस जो कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ को मैं अगर f1 मानूं तो वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। दूसरा कॉन्केव, उसकी फोकल लेंथ को f2 का मानूं तो वो है -20 सेंटीमीटर। और ऐसा एक कॉन्केव, कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव को कॉन्टेक्ट में ले आए तो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, मींस 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहां पे हम निकालें 1/f = 1/f1 का मतलब 1/30 + 1/f2 -20, एलसीएम आ गया 60, 30 2 जा -20 3 जा, यानी कि -1/60। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? फोकल लेंथ आ गई -60 सेंटीमीटर। इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ -60 आ रही है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पूरा लेंस एक सिंगल लेंस का काम कर सकता है। कैसे सिंगल लेंस का? जो कॉनकेव है, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, यानी कि इसको हटाकर मैं एक सिंगल कॉनकेव लेंस यूज कर लूं जिसकी फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर की है, एक ही बात है। ये दोनों मिलकर जिस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां बनाएंगे, ये अकेले ही वो काम कर लेगा। क्या ये बात क्लियर? ठीक। अब इसमें क्या कहा गया? इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? अरे कॉनकेव आ रहा है तो ये डाइवर्जिंग हो गया। इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस, वो तो हमने ऑलरेडी कर दी, हम तो वो हमेशा नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। तो ये आ गया है डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ भी निकल गई, और फोकल लेंथ देखते ही समझ में आ गया कि ये कॉम्बिनेशन कौन से लेंस में कन्वर्ट होगा। बेटा अगर थिकनेस का इफेक्ट देखना है तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, और फोकल लेंथ के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला दिया था वो भी नहीं लगेगा। ये जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ये सब इस अजम्पशन पे हैं कि भाई ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है और मुझे ये क्वेश्चन दे दें, बोर्ड में तो नहीं आएगा, तो मुझे 4 बार रिफ्रैक्शन करना पड़ जाएगा। पहला रिफ्रैक्शन, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन, फिर तीसरा रिफ्रैक्शन, फिर चौथा रिफ्रैक्शन, तब जाके क्वेश्चन निकालूंगा।
अगर मैं थिकनेस नेग्लेक्ट नहीं कर सकता तो? वो बहुत लंबा क्वेश्चन, ऐसा बोर्ड में तो नहीं आएगा, कंपटीशन में भी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता कि 4 बार रिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं आपसे। तो एग्जैक्टली क्लास के बाद फिजिक्स में रिवाइज कैसे करें एफिशिएंसी टू स्कोर फुल मार्क्स? बेटा नोट्स रिवाइज करने बहुत जरूरी है पार्थ। नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी चैप्टर जो दे रखा है, थ्योरी दे रखी है, उसकी रीडिंग करो अच्छी तरह से, और फॉर्मूलेस को लिख लिख के देखो। बेटा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, स्टार्टिंग में बता रखा है आपको मैंने। ठीक, पीछे एक क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया था, जरा उसको कंप्लीट करें। हमने कहीं पे ना एक पार्ट छोड़ दिया था, मैंने कहा था करते हैं, फिर रह गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। An object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a concave lens of focal length 21 cm. Describe the image produced by the lens. जो हमने कर दिया था, इमेज को डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन इसका आगे पार्ट था What happens if the object is moved further away from the lens? ये चीज भी ध्यान रखोगे। अगर यहां पर एक लेंस है, अच्छा ये लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में U और V में क्या रिलेशन होती है, क्या पता है? न्यूमेरिकल्स बेटा वैसे तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, और प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है तो मैं कुछ क्वेश्चन भिजवाता हूं आपके पास, फिर न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चन भिजवाता हूं। और जरा इसका कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला देखूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v इज इक्वल टू होता है uf अपॉन u प्लस f। अगर मैं बात करूं पहले कॉन्वेक्स लेंस की, दोनों चीज देख लो, मैं लिख ही दूं वरना ये फिर नोट्स नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। देखो भाई, हम बात कर रहे थे कैसे स्टार्ट करूं। V इज इक्वल टू हमारे पास होता है UF अपॉन U प्लस F। पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में F फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। हाँ, नोट्स काफी हैं, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। सिंह बेटा अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो और चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं, अगर आपके पास टाइम है, कुछ कर रहा है। वैसे तो नोट्स बार बार रिवाइज करो, बहुत अच्छे रहते हैं। अभी पारस बेटा मैं करवाता हूं रिपीट, पहले ये से समझ लो कॉन्सेप्ट को। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मैंने मान ली सपोज x है, x एक पॉजिटिव नंबर, ठीक, और u ऑब्जेक्ट रियल है तो u की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, तो u मान लिया मैंने माइनस y है। जरा ये डाटा मैं इसमें पुट करूं तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल्स टू u मतलब माइनस y इंटू एफ एक्स अपॉन u माइनस y प्लस x। मीन्स v की वैल्यू जो नेगेटिव में आ रही है वो है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन, मुझे ऊपर से नीचे ले जाना है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करें इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1 अपॉन एक्स वाई को नीचे ले जाऊं तो 1/y माइनस 1/x, ऐसा लिख सकता हूं v को इस केस में, इसको ऐसा। अब ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के पास, अभी बात कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस मैंने माना है y का, तभी मैंने u को -y लिखा है। x फिक्स है इस लेंस का, इसकी फोकल लेंथ, ठीक है जी।
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पास ला रहा हूं तो y डिक्रीज होगा। अगर ऑब्जेक्ट पास की तरफ मूव करेगा तो y डिक्रीज होगा, y कम होता जाएगा। y अगर कम होता है तो ये तो 1/y मींस ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो दिस माइनस दिस बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो नेगेटिव में, अरे चलो हाँ बेटा, नेगेटिव में वैल्यू देखें, ये बढ़ेगा तो v की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कम होगी। मींस अगर मैं v को नेगेटिव लेता हूं, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि v नेगेटिव ही है, नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल केस के, वर्चुअल इमेज के केस में अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है तो इमेज भी लेंस के पास ही जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है तो इमेज यानी कि v का मैग्नीट्यूड भी तो कम हो रहा है। भाई y कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये पूरा डिक्रीज होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि v भी डिक्रीज, v का मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पास जा रहा है तो इमेज भी पास जा रही है। लेकिन अगर मैं रियल इमेज का केस देखूं, रियल इमेज थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, समझने में परेशानी हो सकती है। v इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 1/1/x माइनस 1/y। मैंने माइनस को नीचे ले आके इनको उल्टा कर दिया, मैंने v को पॉजिटिव मान लिया, मींस ये वो डिस्टेंस आ गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो y कम होगा, y कम होगा तो 1/y बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये तो नेगेटिव में है, यानी कि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ये v की वैल्यू इंक्रीज होगी। मींस y को डिक्रीज करने से v इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा इमेज दूर जाती जाएगी। और ये आपने देखा भी होगा, मैंने एक क्लास में करवाया था, ये सारे इमेजेस की पोजीशन लिखी थी। ये देखो, ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f, फिर 2f, फिर f और 2f के बीच में पास लाता जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जा रहा है। यहां से इंफिनिटी पे था, थोड़ा नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया। जरा इमेज को देखो, पहले फोकस में बन रही थी, फिर f और 2f के बीच में हो गई, दूर हो गई, फिर 2f पे आ गई और दूर हो गई, फिर बियॉन्ड 2f हो गई और दूर हो गई। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं रियल इमेज वाला केस देखूं तो ऑब्जेक्ट पास लाते हैं, इमेज दूर हो जाती है। क्या ये बात क्लियर? अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो इमेज दूर हो जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट पास आता है तो इमेज भी पास आती है। ठीक, क्या ये बात क्लियर? अब ऐसा ही कुछ विजुलाइज करें कॉनकेव लेंस के केस में, उसी फॉर्मूले से यहां कर रहे थे। अगर मैं कॉनकेव लेंस का केस देखूं, भाई कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, मैंने इसकी फोकल लेंथ मान ली -x की और u मान लिया रियल ऑब्जेक्ट है तो -y। इसी फॉर्मूले में पुट किया, v इज इक्वल्स टू u f अपॉन u प्लस एफ, मीन्स नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई। एक नेगेटिव तो कट जाएगा, v की वैल्यू आ गई -xy अपॉन x प्लस वाई। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ x, फिर से वही गड़बड़ कर रहा हूं, नीचे ले जाना था इसको, तभी समझना आसान होगा, वरना मैथ थोड़ा डीप जाना पड़ता है अदरवाइज। 1/y प्लस 1/x, ऐसा लिख सकता हूं मैं v को। अब यहां देखो, कॉनकेव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट रियल रखते हैं तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। कॉनकेव लेंस में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज।
और ये चीज आप इससे प्रूव भी कर सकते हो। मैंने रियल ऑब्जेक्ट लिया, v की वैल्यू देखो नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। x और y की कोई भी, x और y तो खुद तो पॉजिटिव है, x y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, v तो नेगेटिव ही आएगा, और v नेगेटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या ये क्लियर? अब यहां देखो, अगर मैं कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को पास लेकर आता हूं, ये डिस्टेंस कितना माना था मैंने, y। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आता हूं, मींस मैं y को कम कर रहा हूं। अगर मैं y को कम कर रहा हूं तो ये बढ़ रहा होगा, ये बढ़ रहा है तो ये पूरा बढ़ रहा है, मींस ये कम हो रहा है, मींस v का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। v कम हो रहा है मींस इमेज भी पास आ रही है। बिल्कुल मुझे पता है बेटा सिंह, अभी 2 मिनट लगेंगे, बस छोड़ रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम लेंस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जाऊं तो इमेज भी दूर जाएगी, और इमेज दूर जाएगी तो वो बड़ी होगी। ठीक है ना भाई, जो दूर होता जाता है वो बढ़ता जाता है। क्लियर? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊंगा तो इमेज भी दूर हो जाएगी। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ और पोर्शन क्या रह गया इसमें भाई आगे? पावर तो हमने पढ़ ली, ये क्वेश्चन कर लिया, कॉम्बिनेशन लेंस कर लिया है। हाँ, कुछ एक आधा क्वेश्चन करने हैं और अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनको। आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा फिर। ठीक, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे।